नमस्कार दोस्तों, मैं BS रोशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8 में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली तासिका में देखा था कि जो राजा था, राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर किस तरीके से परेशान था। वो सोच सोच कर थक गया था कि अपनी चारों बेटियों में से वो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। आखिर उसे एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार वो अपने राज्य का या अपनी बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमानी है, जिसकी सोचने समझने की क्षमता सबसे अच्छी है, उसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने वाला था। वो अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन्हें गेहूं के 100 दाने थमा देता है और कहता है कि आज से ठीक 5 साल बाद मैं तुमसे इन गेहूं के दानों को मांगूंगा, तब तुम मुझे वापस करना। चारों बहनें अपने अपने कक्ष में अपने कमरे में वापस आती है। अब सबसे पहली बहन जो होती है गेहूं के दानों को खिड़की के बाहर फेंक देती है। दूसरी बहन उसे चांदी के डिब्बे में मखमल की थैली में बंद कर संदूकची में रख देती है। तीसरी बहन बस सोचती रहती है कि वो उन दानों का क्या करे। चौथी बहन थोड़ी बच्ची जैसी थी या उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसमें ज्यादा सोचने समझने की क्षमता न होने के कारण उन दानों को भुनवा कर खा गई। अब देखते देखते 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल के बाद राजा अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन दानों की मांग करता है। सबसे पहली बेटी भंडार घर में जाकर उन दानों को लेकर आती है और पिताजी के सामने उन दानों को रखती है। पिताजी के पूछने पर वो हामी भरती है कि हाँ, ये वही दाने हैं जो आपने 5 साल पहले मुझे दिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आगे का हिस्सा हम लोग देखते हैं। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने जब प्यार से राजकुमारी से पूछा कि जो दाने तुम मुझे दिखा रही हो, क्या वे दाने वही है जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे? अब राजकुमारी को लगा कि कहाँ पिताजी को उन दानों के बारे में इतना याद होगा। उनका रंग, उनका आकार, गेहूं के दाने तो सारे एक बराबर जैसे दिखते हैं, अब वो 5 साल पुराने हो या नए हो। इसलिए राजकुमारी ने भंडारघर के दानों को दिखाते हुए कह दिया कि हाँ पिताजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे। मगर राजा असलियत जानता था। राजा ने कड़क कर डांट कर, तो राजा ने थोड़े से गुस्से में और डांट कर अपनी राजकुमारी से या अपनी बेटी से पूछा। तो जो पहली वाली राजकुमारी थी, पहली वाली राजकुमारी ने सारी बातें सही सही बता दी कि उसने उन दानों के साथ क्या किया था और वो जो दाने लाए हैं वे दाने कौन से हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? अब पहले राजकुमारी के साथ बात करने के बाद जो राजा थे, राजा अपनी दूसरी बेटी की तरफ आए और दूसरी बेटी की तरफ आने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, अब तुम बताओ कि तुमने उन दानों का क्या किया? तुम्हें जो दाने दिए थे वो दाने तुमने कहाँ पर रखे हैं? दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने अपने दाने कहाँ पर रखे हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। अब जो दूसरी राजकुमारी ने जब अपने पिताजी की बातें सुनी तो वो तुरंत अपने कमरे में वापस गई और अपने कमरे में वापस जाने के बाद उसने वह संदूकची खोली जिसके अंदर उसने मखमल की थैली में जो डिब्बी थी चांदी की वो रखी थी, उसे लेकर अपने पिताजी के पास आई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तो वह डिब्बी जिसमें उसने वो गेहूं के दाने बड़े प्यार से संभाल कर रखे थे, वह डिब्बी लेकर वो अपने पिताजी के पास आई। अब राजा ने खुश होते हुए जैसे ही इस डिब्बी को खोला तो उसने अंदर देखा कि जो गेहूं के दाने थे, गेहूं के दाने जो थे वो सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे। 5 साल तक राजकुमारी ने ना उन्होंने खुलकर देखा, ना उनकी कोई जांच पड़ताल की। अब जो गेहूं के दाने थे वो थोड़े से गीले होने के कारण या उन्हें हवा या सूर्य प्रकाश न मिलने की वजह से उनके अंदर सड़न आ गई थी और उस वजह से वे सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब राजा अपनी तीसरी बेटी की तरफ आकर पूछते हैं कि बेटा, अब तुम्हें बताओ कि तुमने उन दानों का क्या किया, उन दानों को तुमने कहां पर रखा हुआ है? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अब
तीसरी राजकुमारी ने जब अपने पिताजी की बात सुनी तो अपने पिताजी की बात सुनने के बाद उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब आप अगर मुझसे जवाब चाहते हो या आपके द्वारा दिए गए उन गेहूं के दानों को देखना चाहते हो तो मैं आपके उस उत्तर को या आपको उन गेहूं के दानों को अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि उन गेहूं के दानों को देखने के लिए या उस उत्तर को जानने के लिए आपको इस नगर से दूर कहीं और बाहर जाना पड़ेगा और हम वहां पर अभी नहीं जा सकते। मैं आपको कल ले चलूंगी। शायद बात करते समय या राजा ने जब राजकुमारी को बुलाया होगा तब शाम का वक्त होगा, इसलिए राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि अभी दिन ढलने वाला है या शाम हो गई, रात होने वाली है, इससे बेहतर है कि मैंने जहां पर आपके द्वारा दिए गए गेहूं के दाने जो है उन्हें दिखाने के लिए मैं आपको सुबह ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त उस जगह पर लेकर जाना और आपको उन गेहूं के दानों को दिखाना या वो कहानी दिखाना मुझे उचित नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। इसलिए राजकुमारी कहती है कि अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए या आप उन गेहूं के दानों को देखना चाहते हैं तो मैं आपको कल वहां पर लेकर जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी लापरवाही से जवाब दिया। अब राजा अपनी सबसे छोटी बेटी की तरफ आए, जिसकी उम्र सबसे छोटी थी, उसमें अभी बचपना बाकी था। इसीलिए जब राजा ने उन गेहूं के दानों में उस राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने उसी लापरवाही से, उसी तरीके से, मानो उन्हें उन गेहूं के दानों से या राजा के उद्देश्य से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस तरीके से उस सवाल का जवाब देने का प्रयास उसने किया। अब छोटी राजकुमारी ने क्या कहा, उन दानों की भी कोई कीमत है पिताजी? तो राजकुमारी ने कहा कि क्या पिताजी, आप हर दीदी से भी, हर बहन से उन दानों के बारे में पूछते हो, क्या उन 100 दानों की भी क्या कोई कीमत है? हम तो राजकुमारी आए, आपकी बेटी है, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतने पैसे हैं, फिर भी आप उन दानों के पीछे इतना क्यों पड़े हो? आप उन दानों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसा वो कहती, क्या उन दानों की भी क्या कोई कीमत है क्या? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े। आगे वो कहती कि चले आपको मैं अपने भंडार घर में लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ कि वहां पर आपने दिए हुए गेहूं के जैसे कितने ढेरों दाने पड़े। आप हमेशा रट लगा कर रखते हो कि गेहूं के 100 दाने, गेहूं के 100 दाने, गेहूं के 100 दाने, लेकिन आपको मैं 100 दानों से भी ज्यादा गेहूं के दाने हमारे भंडार घर में दिखाऊंगी। चलिए वहां पर 100 नहीं तो भंडार घर में गेहूं के ढेर लगे हुए है। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आगे राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आपको तो मालूम है ना, गेहूं के भुने हुए दाने खाना मुझे कितना पसंद है, इसलिए जब आपने मुझे गेहूं के 100 दाने दिए थे तो उन गेहूं को दानों को मैंने दासियों के द्वारा भुनवा लिए और उन भुने हुए दानों को खा लिया। इसलिए अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए वो गेहूं के दाने बचे नहीं है। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। और बेटी, जो सबसे छोटी बेटी थी, अपने पिताजी को सलाह देते हुए कहती कि क्या पिताजी, आप भी किन चक्करों में, किन बातों में आ जाते हो? गेहूं के दाने, आपने देखा हमारे भंडार घर में कितने गेहूं के दाने पड़े हैं। तो राजकुमारी, जो चौथी राजकुमारी थी, उसका जवाब कितना बेपरवाह वाला था, हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि उसकी उम्र छोटी होने के कारण उसने इस तरीके से अपने पिताजी से बात की है, इस तरीके से उसने जवाब दिए। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। अगली सुबह जब हुई, सूरज निकला तो तीसरी राजकुमारी अपने पिताजी के कक्ष में आई, उनके कमरे में आई और उनके कमरे में आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, कल शाम को आप उन गेहूं के दानों में पूछ रहे थे ना, तो आइए चले, मैं आपको लेकर चलती हूँ जहां पर मैंने उन गेहूं के दानों को रखा हुआ है, या जिन गेहूं के दानों के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, मैं आपको वहां पर लेकर चलती हूँ। ऐसा वो अपने पिताजी से कहती है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। अब राजा और उसकी बेटी रथ पर सवार हो गए। उस जमाने में आज की जैसी कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी या बस नहीं थी, इसलिए वहां पर राजा महाराजा जो थे या जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, वे यात्रा के लिए रथ का इस्तेमाल किया करते थे। रथ जो सोने चांदी से भी बनाया जाता था या लोहे से भी बनाया जाता था और घोड़ों के द्वारा उसे खींचा जाता था या घोड़ों का इस्तेमाल कर रथ को भगाया जाता था। तो राजा और राजकुमारी जो थी रथ पर सवार हो गई और महल से नगर की ओर होते हुए खेतों की तरफ वो बढ़ने लगे।
राजकुमारी और राजा जिस रथ पर सवार था, रथ पहले महल से बाहर निकला। नगर से होते होते वे खेतों की तरफ आगे बढ़ दिए, या खेतों की तरफ वे आगे चल दिए। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाओगी? अब बहुत देर हो गई, बहुत टाइम हो गया। राजा परेशान होने लगा। राजा निराश हो गया था अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से गेहूं के दानों के बारे में सुनकर। उसे लग रहा था कि जिस उद्देश्य से उन्होंने गेहूं के दाने अपनी बेटियों को दिए थे, शायद उनका वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। इसलिए राजा नाराज था। राजा अपनी तीसरी बेटी के साथ बहुत वक्त से खेतों की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए राजा थोड़ा सा निराश हो गया। राजा थोड़ा सा गुस्सा हो गया और थोड़े से गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी से पूछा कि अरे 100 दाने के लिए मुझे तुम कहाँ कहाँ के चक्कर लगा रही हो, और कितना मुझे आगे जाना पड़ेगा, और हमें कितना घूमना पड़ेगा? राजा का वक्त बड़ा कीमती होता है। राजा के सिर पर बहुत से काम होते हैं, बहुत से कई सारी बातों के जवाब उन्हें देने पड़ते हैं, इसलिए राजा अपना कीमती वक्त खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी से पूछा कि और कितनी दूर है वो गेहूं के दाने? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। जब तक राजा अपनी बात खत्म करता, कुछ आगे बोलता, उससे पहले रथ एक हरे भरे खेत के सामने खड़ा हो गया। राजा ने जैसे ही उस खेत की तरफ देखा, खेत की तरफ देखा, राजा को दिखा कि वो एक बहुत बड़ा खेत है और उसमें गेहूं की फसल जो है वो लहला रही थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को खुशी का गीत सुना रही हो। उस गेहूं के खेत में जो फसल थी उस गेहूं के खेत की जो फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूल रही थी, मानो राजा को देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई है और राजा के लिए कोई खुशी वाला गीत गा रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने अपनी राजकुमारी की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा। अब राजकुमारी अपने पिताजी की नजरों को भाप गई और उसने कहा कि पिताजी, जिन गेहूं के 100 दानों की बात आप कर रहे थे ना, देखिए ये वही 100 दाने हैं। उन 100 दानों को मैंने बो दिए थे और उनसे जो फसल मिली उस फसल को फिर से मैंने बो दिया। इस तरीके से 5 साल के भीतर मैंने इतनी सारी फसल या इतने सारे गेहूं के दाने इकट्ठा कर लिए। राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही हो मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी। राजा ने जब अपनी बेटी का ये जवाब सुना तो राजा को बड़ी खुशी हुई और खुशी के मारे राजा ने अपनी राजकुमारी को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, अब मैं निश्चित हो गया हूं क्योंकि मुझे अपने राज्य का सही उत्तराधिकारी मिल गया है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान समय का और अपने आसपास के जो चीजें उनका सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। धन्यवाद।